राधा रानी ने अगर कोई मेरे को ब्लेसिंग दी है कि अगर मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ, तो इतना तो आपको रखना पड़ेगा कि जो भी सीक्रेट्स हैं आपको, वो कहते हैं ना, पेट में सब रखना पड़ेगा। कुछ भी शुरू करें, जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है कि बच्चों को भी मैं वही सिखाती हूँ कि गायत्री मंत्र से हम शुरुआत करेंगे। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो मैं मानूंगी ही नहीं वो बात। मैं बैठी तो पहले तो आप ना सामने वाले को टेस्टिंग मोड में हो जाते हो, कभी विश्वास तो होता ही नहीं है, तो टेस्टिंग मोड में थे हम तो बिल्कुल। जब बट द वे शी ओपन्ड द कार्ड्स, यार ये कैसे कोई मेरे को मेरे बारे में कैसे बता सकता है। अगर मैं आज भी हूँ तो मैं आज भी 10 नए कोर्सेस लर्न करती रहूँगी कि ये नहीं कि मेरे को लोगों को देना है, मेरे को पहले खुद सीखना है। स्पिरिचुअलिटी को ये सोचे ना कि सिर्फ सुबह आधा घंटा मेडिटेशन कर लिया या ये कर लिया और आप कार्ड्स रीड कर सकते हो, तो ऐसा है नहीं। इट नीड्स डीप वर्क, इट नीड्स योर क्लेंजिंग, इट नीड्स योर एनर्जी। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होने लगी, जो लोग मेरे पास आते वो एक तो बोलते कि देखो अच्छा उसको मत बताना मैंने आपसे रीडिंग ली है। ओके फाइन, व्हाई वुड आई टेल, ठीक है ना। आजकल के आपको जेंजीज का बताओ ना, मेरी शादी उसके साथ हो जाएगी, वो मुझे अनब्लॉक कर देगा, नहीं कर देगा। यूनिवर्स जब हमें कोई मैसेज भेजता है तो वो कौन से एंजल्स हैं जिनके थ्रू हम उस मैसेज तक पहुंचते हैं, और जब हमारी लाइफ में कोई चेंज आना होता है तो उसे लेकर आते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं कविता बहल जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। राधे राधे जी। और आज हम जानेंगे कि ये जो यूनिवर्सल हमारे पास मैसेजेस आते हैं उनको किस तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा सकता है, और उस जर्नी में आपको किस तरह की जो है वो खुशी मिलती है और लोगों की लाइफ में क्या चेंज आता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आई वुड लाइक कि हम एक बार गायत्री मंत्र कर लेते हैं, बिकॉज हमारे कल्चर में एक ये है कि कुछ भी शुरू करें, जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है कि बच्चों को भी मैं वही सिखाती हूँ कि गायत्री मंत्र से हम शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने ये क्यों किया, हम एक तरीके से जो नॉलेज हमारे पास है और हम आगे देना चाह रहे हैं इस माध्यम से, तो हम अगर सरस्वती देवी का आवाहन करते हैं, जब वो यहाँ आ जाएंगी तो हमारे मुख से जो भी शब्द निकलेंगे वो इस तरीके से लोगों तक पहुँचेंगे कि वो कुछ वैल्यू रख पाएँ, और हमारे मुंह से वो शब्द निकलें जो किसी को हर्ट ना करें और एक अच्छे संस्कार लोगों में जाएं। तो मेरी यही इच्छा है कि इस जर्नी में हम और आप कुछ अच्छा करके जाएं। कविता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मूवमेंट थी आपकी लाइफ में जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जोड़ा, और टैरो कार्ड जो एक स्पेसिफिक बहुत डिफरेंट अरेना है, इस तरफ आपका झुकाव हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूँगी। हर किसी की लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। मैं कोई स्पेशल नहीं, या कोई भी एक ऐसा स्पेशल नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं लाइफ में जो आपको बिल्कुल ऐसे फेस पे छोड़ देते हैं, या तो आप एक डिप्रेशन में चले जाओ या आप लाइफ गिव अप करने के एंड पे हो जाते हो। समथिंग लाइक दैट हैपेंड एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली ड्रॉन टू कि एक रोबोटिक लाइफ जीने लग गई थी मैं। तो my parents have been like very supportive all throughout, मतलब they are like my pillars, मैं आज भी वही कहती हूँ। तो and it continued because it was a long phase of my life, but I still was like, मैं अपनी जॉब पे जा रही थी, continued था, but I was just living like a robotic, crying robotic life because I have to earn. तो my mother was a big pillar, she took over all the जैसे कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हैं वो जितना सपोर्ट दे सकती थी, she took over all those things. Then my father, he being a रेकी healer, वो तो रेकी मास्टर हैं, तो he was like कि मैं इसको obviously वो अब कोई भी बच्चे को अपने ऐसे नहीं छोड़ सकते कि देखते हुए, बट मेरी फैमिली में एक चीज़ बहुत बेस्ट थी कि ना ऐसे सल्फ करना हमारे को नहीं सिखाया ना। वो आपको साथ बैठ के बोलेंगे हाय मेरा बच्चा ऐसे प्रॉब्लम में है, या मतलब वो साथ में बैठ के ये नहीं करेंगे। दे विल बी ऑलवेज अवेलेबल लाइक विद द सोल्यूशन, एंड वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे। तो माई फादर नज्ड मी,
मेरे घर का नाम है कवि, तो कवि तुम ये ट्राई करो। दैट वाज लाइक कोई हीलिंग कोर्स नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि भैया पता है ऐसे में डालेंगे तो बच्चे को लगेगा ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए डाल रहे हैं। तो ही फोर्स्ड, ऐसे पहले 2 कोर्सेज करे जो मैंने, मुझे याद है। पहला था हिप्नोथेरेपी, कुछ इंटरेस्टिंग सा कि हाँ कुछ नया सीख रहे हो, बट ठीक है, आपको कुछ नई जगह जाने को मिल रही है और आप अपना एवेन्यू एक कुछ और ढूंढ रहे हो, आप एक जगह चेंज, एनवायरनमेंट चेंज, सब कुछ चेंज होता है तो एक नई चीज़ फील होती है। तो फाइनली एक शुरुआत हुई। देन उन्हीं का एक और कोर्स था माइंड ब्रेन मैजिक, बहुत ही बढ़िया, जो कि आजकल आप देखते होंगे आंखें पट्टी बंद करके लोग बच्चे बता देते हैं। मैंने ये कोर्स भी किया। मज़ा आने लगा, लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा कि ठीक है जॉब तो चल ही रही है लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग भी चाहिए होता है, वो मोनोटोनस लाइफ और जो बैकग्राउंड एक डिप्रेशन चल रहा था लाइफ का, तो एक अच्छी सी चीज़ें मिली। विद दिस व्हाट हैपेंड कि ना, अब जब आप ये सब कोर्सेज करते हो तो इन सब का एक जो मेन प्रोग्रामिंग होती है वो होती है मेडिटेशन। अब पापा बोलेंगे तो भैया बच्चों को एक ज़बरदस्ती करना वाला बैठना तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अब जब किसी पीयर ग्रुप या सेम लोग के होते हैं तो आप करने लगते हैं, फिर आपको उसमें मज़ा आने लगता है। दैट एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ। देन मतलब फिर आप खुद से सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना, एंड देन यू फाइंड चेंजेस इन योर सेल्फ। वो ना ऐसे नहीं होते हैं कि आपको इमीडिएटली दिख जाएंगे, सटल चेंजेस होते हैं कि आप अपनी लाइफ में बाहर निकलना शुरू करते हो, जो आप घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बाहर सड़क पे, मतलब अपने घर के बाहर तक भी नहीं जाना कि लोग क्या कहेंगे। बहुत अलग अलग इवेंट्स हुए, तो दिस समथिंग चेंज्ड मी बहुत ब्यूटिफुली। इट हेल्प मी टू ओवरकम ऑल दोज थिंग्स, एंड दिस वॉज लाइक, ये एक मेरी जो कह लो हीलिंग की जर्नी शुरू हुई। इसके साथ अब आप कहो कि अब आप टैरो में कैसे आए, आपका मेजर जो क्वेश्चन था वो टैरो का था। तो मैं टैरो में, मैं बीइंग अ मास्टर्स इन मेडिकल साइंसेज फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़, ये फील्ड ही मेरे लिए ऐसे कि जब तक लॉजिक नहीं है तो मेरी लाइफ में कोई आंसर्स का वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ में कि बहुत होता है ना, कई बच्चे होते हैं कि अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो मैं मानूंगी ही नहीं वो बात, उनमें उस टाइप की बच्चे। बट वन फाइन डे वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं तो सब कुछ पता होता है, तो शी सेड कि मैंने टैरो रीडिंग कराई है, तू भी करा के देख लो। बस लाइक ओके, मैं कहा यार, लेकिन मेरे को कोई ट्रस्ट है नहीं, बट ऑब्वियसली जब उसकी लाइफ के बारे में मुझे पता था एंड शी टोल्ड मी कि यार इतना कुछ बता दिया उसने, तो तुम एक बार बात करके देखो। तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। लाइक देख, मेरे को ट्रस्ट नहीं है, हम सब कहीं गए हुए थे तो उसने वहीं पे कराया, तो उसने कहा तू भी करा ले। तो ऐसा लाइक नहीं यार, मैं फिर भी ठीक है, वो कम पीयर प्रेशर तो होता ही है ना। तो शी सेड, आई स्टिल रिमेंबर हर फेस, एंड मैं उसके जो टैरो रीडर हैं उनके साथ स्टिल मैं कॉन्टैक्ट में हूँ। द ऑरा शी होल्ड्स। तो जब मैं बैठी तो पहले तो आप ना सामने वाले को टेस्टिंग मोड में हो जाते हो, कभी विश्वास तो होता ही नहीं है, तो टेस्टिंग मोड में थे हम तो बिल्कुल। जब बट द वे शी ओपन्ड द कार्ड्स, एंड उन्होंने जब आपके पास्ट के बारे में बताना शुरू किया, प्रेजेंट तो और फ्यूचर तो बात की बात है, फ्यूचर तो तब ट्रस्ट होगा ना जब आप पास्ट भी कोई आपको जो जानता ही नहीं है वो बता दे। द वे शी कनेक्टेड ऑल द कार्ड्स एंड शी टोल्ड अबाउट मी, आई फेल्ट लाइक मैं वहाँ पे ऐसे सन बैठ गई, यार ये कैसे कोई मेरे को मेरे बारे में कैसे बता सकता है। दैट वॉज अ मोमेंट कि दिस इज समथिंग न्यू। देन आई वॉज लाइक कनेक्टेड विद हर। मैं खाली टैरो नहीं, बाकी बातें करना, बाकी चीज़ें उनसे पूछना। शी गेव मी गुड टाइम। तो दैट वॉज द मोमेंट, वो लेकिन एक ही मोमेंट था, एंड आई डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न दिस। ओके, ग्रेट। ये नहीं था कि अब उसके बाद में मेरे को कुछ और सोचना है। दिस वॉज द मोमेंट आई नीड टू लर्न। ये है क्या, वो एक मोमेंट आता ना कि हाँ, एंड आई एम द पर्सन, कुछ भी नया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। Just wanted to explore. आई लव एक्सप्लोरिंग। अंदर क्या और जितनी भी मतलब कुछ भी नया सीखने को होता है ना, आई कीप लर्निंग। अगर मैं आज भी हूँ तो मैं आज भी 10 नए कोर्सेज लर्न करती रहूँगी, कि ये नहीं कि मेरे को लोगों को देना है, मेरे को पहले खुद सीखना है, उस पर खुद मास्टरी करनी है। सो दैट इज मी। सो आपकी ये पर्सनल हीलिंग जर्नी से स्टार्ट हुआ बेसिकली जब आप टैरो रीडर के पास गए एंड यू आर स्टिल इन टच विद हर, और फिर उसके बाद ये कैसे आपको लगा कि आप दूसरों की हेल्प कर सकती हैं, लाइक इसको आपने एज अ प्रोफेशन कैसे चूज़ कर लिया? बिकॉज जो मैं देख पा रही हूँ कि आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी हीलर थे,
अब भी आप हीलर हैं, बट आपकी थोड़ी कनेक्टिविटी चेंज हो गई है, आपका मोड चेंज हो गया है, आप फिजिकल से स्पिरिचुअल पे आ गए हैं। सो कैसे आपने सोचा कि अब वो फिजिकल हीलिंग से अब मुझे इस तरह से स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जो है वो जाना चाहिए, जबकि आपने डेफिनेटली मास्टरी की और अपने आप खुद स्टार्ट किया? जैसे मैंने आपको 2 कोर्सेज बताए, तो वो 2 कोर्सेज तो शुरुआत थी, फिर आकाशिक और क्या नहीं। सो यू वर नॉट वर्किंग एज फिजियोथेरेपिस्ट? एक्चुअली 2012 के बाद मैंने 2012 तक मैं फोर्टिस नोएडा में जॉब करती थी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। Okay. देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एज अ एडिटर Okay. in a publication house. Okay. And that was a very good firm. I would say that was came like a blessing to me. Okay. And I was actually manifesting that time. Okay. And I never knew ये manifestation क्या होती है उस टाइम तक। Okay. तो समथिंग दिस हैपन, ठीक है ना, वो एक और स्टोरी है, मतलब लाइफ इज़ फुल ऑफ स्टोरीज, एवरीबडी हैज़, बट कोई कोई उसको समझ पाता है। तो हम कहाँ थे, हम आपने पब्लिशिंग हाउस में? हाँ, तो मैंने पब्लिशिंग हाउस में जॉब किया, अच्छा चल रहा था, 10 इयर्स आई स्पेंड, बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब मनी वाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा था, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी। देन मतलब कहीं ना आई वाज लाइक कि ना नहीं, मतलब मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा कि ये पैशन नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप तो वहाँ भी हीलिंग कर रहे थे, एक्चुअली यू आर राइट कि ना, मतलब मैं जब फिजियोथेरेपी करती थी तो आई वॉज वेरी गुड एट इट। मतलब ऑब्वियसली जब पेशेंट्स आपको बोलते हैं आके कि मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया, तो मे बी दैट वॉज द कॉलिंग एंड आई क्विट दी जॉब। मैंने फ्रीलांसिंग जॉब ले ली कि मेरे को घर पे आई वॉज हैविंग यूके एंड यूएसए के क्लाइंट्स थे, उनको भी पब्लिकेशन का ही सपोर्ट चाहिए था। आई टुक ओवर, अच्छा चल रहा था, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू गिव 100% टू दिस। ओके। मीन टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना टैरो, बट मैं 100% इसको दे ही नहीं पा रही थी। देन फाइनली वन डे आई डिसाइडेड। देन एट दैट टाइम यू वर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग? टैरो में तब तक लर्निंग कर चुकी थी, बट मैं उसके बाद प्रोफेशन में नहीं आ पा रही थी। ओके। देन फाइन डे आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे जॉब करनी ही नहीं है, मुझे यही करना है। आई नो आई वाज नॉट, मतलब मेरे पास ये था कि हाँ बैकअप है, कि आई हैव सेविंग्स, कि इतनी जल्दी ये चीज़ पिकअप नहीं करेगी, मुझे पता था ये चीज़, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे ये करना है। देन दैट वाज अ डे कि मैंने वो दोनों जॉब्स भी छोड़े एंड आई वाज लाइक नहीं, मेरे को यही करना है, फुल टाइम यही करना है। देन आई स्टार्टेड डेडिकेटिंग माई सेल्फ, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी कोई ये सोचे ना कि सिर्फ सुबह आधा घंटा मेडिटेशन कर लिया या ये कर लिया और आप कार्ड्स रीड कर सकते हो, तो ऐसा है नहीं। इट नीड्स डीप वर्क, इट नीड्स योर क्लेंजिंग, इट नीड्स योर एनर्जी। Okay. So every day, I think if you are, healing others, every day you are working on yourself also. First, I have to cleanse and I have to work on my chakras, my healing. Then only I can give that energy to others. अच्छा, अब जैसे आप दूसरों की हीलिंग करते हैं, so what do you think कि वो सारी एनर्जीज आपके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं आपकी पर्सनल लाइफ पर? देखिए, लामा फेरा हीलिंग में पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है, चाहे आप रेकी की भी बात करें, ऐसा नहीं है कि कोई हीलिंग आपको इफेक्ट करती है, बट आप किसी की एनर्जी फील्ड के साथ आ रहे हैं। अगर आप अपने कमरे में रह रहे हो तो आपको कोई एनर्जी इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन आप किसी की एनर्जी फील्ड के साथ आ रहे हैं तो आपको एनर्जी इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो लोगों की नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, हैवी एनर्जीज हैं जिसको आपको क्लेंस करना है। तो आप ड्रेन आउट होगे ही होगे, जब तक आप अपनी एनर्जी को वापस एनहांस नहीं करोगे तो आप दे नहीं सकते। खाली कप में से कितना दे दोगे, आप ही डिप्लीट होते चले जाओगे। आपकी हेल्थ, ये फेस भी आया मेरी लाइफ में कि मैं अगर अपने आप को आप खाली देते रहो तो फाइनली आप डिप्लीट हो जाओगे, आपकी हेल्थ डिटोरिएट होगी ही होगी। This will come back to your health. So it is very important to be spiritually. You should be healthy before you are going for any healing. Okay. अच्छा कविता जी, जैसे अभी हम अगर देखते हैं तो टैरो कार्ड का बहुत मतलब हमारे यहाँ बहुत फेमस हो गया है। टैरो रीडिंग जो है वो एक कॉमन भी हो गया, एक फैशन भी हो गया है। बट जब आपने स्टार्ट किया तो आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक तो लोग जज करते थे ये जैसे ना कि ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन है, और मतलब उसको मजाक के तरीके से, और फिर ऐसे कि कोई कार्ड गेम है, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत मजाक उड़ाया। एंड इनफैक्ट आपके जो क्लोज
लोग होते हैं ना वो ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। अगेन आई से माई फैमिली हैज़ बीन अ गुड सपोर्ट। मैं तो पहले ना ऐसे ऑनलाइन आना ही नहीं चाह रही थी, कि मैंने कहा मैं ऐसे ऑफलाइन ही रहूँगी, मैं नहीं करती, बिकॉज रिलेटिव से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे तो बट ऐसा नहीं है। रिलेटिव्स में आई विल टेल यू वेरी गुड थिंग्स हैपन स्टार्टेड हैपनिंग। मतलब शुरुआत में तो बहुत मजाक उड़ाया कि यार ये क्या ही कर रहे हो तुम, कि मतलब इतने पढ़े लिखे होके, मतलब बिकॉज एनर्जी वर्क होना कोई आज की डेट में, अब सीरियसली फिर भी थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आई है। उस टाइम में लोग ना एनर्जी वर्क को उतना सीरियसली लेते ही नहीं थे, ठीक है। तो बहुत चैलेंजेस आए, मतलब जैसे मैंने बताया कि लोग बहुत मजाक भी उड़ाते थे, बट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होने लगी। जो लोग मेरे पास आते वो एक तो बोलते कि देखो अच्छा उसको मत बताना मैंने आपसे रीडिंग ली है। ओके फाइन, व्हाई वुड आई टेल, ठीक है ना। तो इसमें मैं लोगों को सबसे पहले क्लियर करती हूँ, अभी भी क्लाइंट्स आते हैं ना तो मैम हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी क्या। तो यू नीड टू नो कि जैसे हर प्रोफेशन का एक एथिक्स होता है, इस प्रोफेशन का ना ऐसे इतना बड़ा एथिक है। राधा रानी ने अगर कोई मेरे को ब्लेसिंग दी है कि अगर मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ, तो इतना तो आपको रखना पड़ेगा कि जो भी सीक्रेट्स हैं आपको वो कहते हैं ना पेट में सब रखना पड़ेगा। तो क्योंकि लोगों का ट्रस्ट गेन करना एक चैलेंज रहा होगा, चैलेंज रहा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लोग ट्रस्ट नहीं करते। और ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है, जब आप उनको उनकी पास्ट की चीज़ कोई कनेक्ट करके बताते हो। आपको मैं आज आपको कह दूं कि मैम आपका तो ये चीज़ बेस्ट हो जाएगी, आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन कैसे विश्वास कर लूँ, अनलेस एंड अनटिल आई टेल यू कि मैम आपकी लाइफ में 2 महीने पहले इस टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ था, या इस इंसान से, आप ऐसे इंसान से कोई मिले थे, देन यू विल फील कि यार ये तो मेरे को नहीं पता हो सकता था। दैट वॉज द टाइम। वो उस तरीके से लोगों को, बिकॉज मैं ना लोगों को कभी येस नो से कनेक्ट नहीं करती। अगर कोई मेरे पास आ भी रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे से सिर्फ, बहुत सारे लोग आते हैं आजकल के, आपको जेंजीज का बताओ ना, मेरी शादी उसके साथ हो जाएगी, वो मुझे अनब्लॉक कर देगा, नहीं कर देगा, तो मैं उनमें से हूँ ही नहीं जो सीधा सीधा येस नो का बोलूँ। आई विल ऑलवेज से, एंड दैट इज़ माई फॉर्टे एज वेल। मैं इसी बात पे आज शायद भगवान की दया रही है कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको अगला पिछला प्रेजेंट सब चीज़ कनेक्ट करके जब बताती हूँ ना, तो यू फील कनेक्टेड, एंड दैट इज़ द रीज़न माई ऑल क्लाइंट्स कम बैक टू मी अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। तो टैरो रीडिंग से बेनिफिट क्या होता है, आप मुझे ये बताएं। कि टैरो आपको हेल्प करता है, सपोजिटली आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट हो रहा है, आप किसी की भी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर के पास क्यों जाते हैं, जब आप लाइफ में किसी स्ट्रगल या क्योटिक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे अगर मैं सिर्फ आपको हाँ ना में जवाब देती हूँ, जो कि अगर कोई कर रहा है, तो मैं आपको हेल्प नहीं कर रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। बट कार्ड्स हाउ दे हेल्प, हाउ आई रीड दी कार्ड्स इज़ लाइक, मैं एनर्जी वर्क के साथ आपके कार्ड्स को इस तरीके से बताऊंगी कि आपकी लाइफ में ना ये ब्लॉकेजेस हैं, ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, या ये चीज़ आपके अभी इस टाइम पे इस सिनेरियो में ऐसे ही रहने वाली है, या आप ये मिस्टेक्स जो हैं पास्ट लाइफ से लेके आए हो। नाउ यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको मैं ये सजेस्ट करूँ कि आप ये पूजा करा लो या वो करा लो, मैं ऐसा कुछ नहीं सजेस्ट करती। आई ट्राई टू गिव यू कि जिससे आप उन कर्मास को, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर पाओ। ओके, तो आई होप आई एम ट्राइंग टू गेट यू व्हाट यू वर आस्किंग। यस डेफिनेटली, है ना, कि वो येस नो में अगर मैंने आंसर दे दिया तो वो तो आंसर वो ऐसे हो गया, मैंने आपको टीचर और स्टूडेंट वाला आंसर दे दिया। तो जैसे आप किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स हैं, ऑब्वियसली तभी लोग जाते हैं अपने स्ट्रगल से ओवरकम करने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में उस टाइम कोई ब्लॉकेजेस होंगी तभी वो स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे, या इन जनरल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं? देखिए, मोस्टली इट इज़ द रीज़न कि वो ब्लॉकेजेस होते हैं, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेजरली ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, हम इसमें ना बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी हैं, जैसे जेलेसी, अननेसेसरली वाली आपने जेलेसी की, वो मुझसे अच्छा क्यों कर रही है, मुझसे अच्छा कैसे कर सकता है, मैंने ज़्यादा मेहनत करी है, वो मुझसे अच्छा कैसे कर गई, ये आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ब्लॉकेजेस ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ कर्मास है या कुछ और है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में अपने आप को नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, आपकी वीकनेसेस जो आपकी वीकनेसेस है, तो वो वीकनेस जब मैं आपको बताती हूँ, आई टेल यू वन ऑफ द केसेस ऑल्सो। एक ब्यूटिशियन ही थी और वो दोनों साथ में काम करती थी, देन शी केम कि मेरा कब बेनिफिट होगा,
तो मैंने कहा आपका ना अभी इस टाइम तक दिख रहा है, अच्छा ये बताओ उसको क्यों ज़्यादा मिल गया। देन चीज़ें क्लियर होती गई कि नहीं, आप जेलेसी जिस दिन छोड़ दोगे ना, तो क्योंकि कार्ड जब खुद बोलने लगते हैं तो फिर लोग बोलने लगते हैं, उससे पहले बोलते नहीं। ऐसे होता है, क्योंकि जब कार्ड्स बुलवाते हैं ना तो आप, मैं बोल दूंगी कि नहीं आप किसी के साथ compete मत करो, तो फिर उसने बोला था ना वो आगे कैसे पहुंच गई, तो मैं compete तो करूंगी ना। तो कई बार ये वाली चीजें जो होती हैं ये भी आपको नेगेटिव थॉट्स, जो आप डेली आप नेगेटिव कॉजेस क्रिएट करते रहते हैं, आपको नहीं समझ में आता, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आता है। कि ये जो क्रिस्टल एनर्जी है ये क्या है? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो देखिए क्रिस्टल्स क्या होते हैं। क्रिस्टल्स कहने के लिए तो बहुत इजी है, पत्थर ही तो है, क्या कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ, जो क्रिस्टल की अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो एक हाईली अरेंज्ड पैटर्न में होता है और रिपीटेटिव पैटर्न होता है उनका, जो उसे एक सॉलिड स्ट्रक्चर और वाइब्रेशनल कंसिस्टेंसी देता है। व्हाट आई सेड इज वाइब्रेशनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा लाइफ अप एंड डाउन चलता है, क्योस तो वी हैव क्रिएटेड सो मच, तो हमारी जो वाइब्रेशन है, वी ऑल नो एज पर साइंस एज वेल एज स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, हर चीज़ एक वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसमें तो कोई दोराहा नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है। अभी हमने क्रिस्टल की बात बोली, वो भी साइंटिफिक है, एंड हमारी एनर्जी वो भी साइंटिफिक प्रूवन है कि वाइब्रेशनल एनर्जी है। हमारे जो मूवमेंट्स हैं, हमारे इवन हमारे थॉट्स, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी मूवमेंट, एवरीथिंग इज वाइब्रेशनल एनर्जी। परफेक्ट। अब मैंने क्रिस्टल की आपको एक बात बोली, वाइब्रेशनल कंसिस्टेंसी, ठीक है, इसको हम एक साइड पे रखते हैं, ठीक है, सपोजली इसकी एक जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन्ड है, ठीक है। अब मेरी जो भी आपने मेरे को कुछ गलत बोल दिया, किसी ने मुझे गलत बोल दिया, मैं एकदम से सैड हो जाऊंगी। अप एंड डाउन तो हमारी लाइफ में कांस्टेंट है, जिसकी वजह से मेरी वाइब्रेशनल एनर्जी जो है अप एंड डाउन रहती है, राइट। क्रिस्टल क्या करेगा, जब आपके ऑरा में रहता है, क्रिस्टल जब आपके ऑरा में रहता है, वो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है। वो 3 R's पे काम करता है, 3 R, ठीक है। सबसे पहला रीअलाइन, आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को वो अलाइन करेगा, रिलीज करेगा ब्लॉक्स को। सेकेंड इज रिलीज द ब्लॉकेजेस, एंड थर्ड इज रेज द वाइब्रेशन। सो रीअलाइन, रीअलाइन, रिलीज एंड रेज, राइट। अब इसी पे ये हमारी क्रिस्टल की बात हो गई कि क्रिस्टल कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिस्टल क्यों ही काम करेगा। सो दिस इज़ लाइक अ साइंटिफिक कंसेप्ट जो लोगों को समझना चाहिए, और हर क्रिस्टल की एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। दिस इज़ द रीज़न हर क्रिस्टल एक डिफरेंट ऑरा पे और डिफरेंट चक्रास पे इसीलिए वर्क कराता है, और इसीलिए डिफरेंट क्रिस्टल सजेस्ट किए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़, बहुत लोगों ने ये सुना होगा, बहुत वायरल भी हुआ था ये कंटेंट, वेटलेस सॉन्ग बाय मैक्रोनी। आप लोग गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। प्रॉपर तरीके से क्रिएट किया है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी है जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिसपे वो 65% काम करता है, एंड 35% वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे काम करता है, यानी कि हार्ट रेट हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपके कोर्टिसोल लेवल हो गया। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वेटलेस सॉन्ग पर्टिकुलरली डिज़ाइन ही इसी तरीके का था, तो वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और सिमिलरली द क्रिस्टल्स वर्क, राइट। अब जैसे आपका रोज क्वार्ट्ज है, उसकी एनर्जी इस तरीके से है कि वो आप जब भी आपका हार्ट चक्रा पे आप सैड हैं या फिर आप सेल्फ लव में कमी है, तो वो उसमें आपके वाइब्रेशंस को एनहांस करता है। ओके, तो इस तरह से भी काम करता है। तो ये चीज़ें बड़ी थोड़ी सी ट्रिकी है, बट समझने वाली हैं। आपको लगता है कि इनर सेल्फ को चेंज करने के लिए, इंडियन सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हील करने के लिए, ये आपको एक्सटर्नल एनर्जीज जो हैं ये आपकी हेल्प करती है? एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमारे ऑरा, हमारी एनर्जी फील्ड में रहती हैं, तो उसी तरीके से हमें हेल्प करती हैं। जो मून लाइट है वो किस तरह से हम लोगों को हेल्प करती है, या वो आपकी किस तरह से आपकी हीलिंग में वो इंक्लूडेड होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये ना, बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है इस मतलब जो ये रील का एरा चला है। तो एक तो सिंपल सी चीज़ बताऊंगी मैं इसमें ना, न्यू मून मीन्स न्यू एनर्जी,
फुल मून मीन्स रिलीज कर रहे हैं। अब मून जो है घट रहा है तो रिलीज हो रही है एनर्जी। तो इस चीज़ को अगर लोग समझ लेना, आप हमेशा याद रखिए जब भी, और आप ये तो साइंस में भी प्रूवन है कि जब फुल मून होता है तो समुद्र की लहरें जो हैं उफान पे होती हैं, राइट। तो हमारे अंदर बॉडी का कॉम्पोजिशन है 70% बॉडी। आप वो फील करेंगे, ये अगर नहीं फील किया तो आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, आपके जो मूड स्विंग्स हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, फुल मून पे अगर हो रहे हैं ना, तो उसको इतना ज़्यादा ब्लेम मत करिएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ आपका मून की जो साइकिल्स हैं वो आपको बहुत इफेक्ट करती हैं। ऐसे दो नंबर वाले जो लोग हैं उन पे मून का बहुत ज़्यादा असर रहता है, तो उनको तो खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो उस टाइम पे वो मेडिटेट करें। एंड व्हेन द न्यू मून का साइकिल जब आता है उस टाइम पे आप मैनिफेस्टेशंस करो, क्योंकि आपकी न्यू एनर्जी डेवलप हो रही है। और मून की एनर्जी के साथ जब भी आप कोई चीज़ों को अलाइन करते हैं, आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड सर्कल में चलती है। यू फील मोर अलाइंड विद द यूनिवर्स। मतलब आपको कॉन्शियसली अपने नंबर्स को देख के और अपनी सिचुएशन को देख के और पर कॉन्स्टेंटली और मतलब एफिशिएंटली उस पर काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली देखो, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारा दिन आप यही सोचोगे अच्छा मेरा नंबर ये है तो मैं ये करूँ, नहीं। एक सिंपल सा फंडा है, न्यू मून फुल मून सबको पता रहता है। पूर्णमासी तो घर में सबके बोली जाती है, अमावस्या सबके घर बोली जाती है। सिंपल सा फंडा है। अमावस्या के बाद, जिस दिन अमावस्या है उस दिन रात को अपनी कैंडल जलाओ और उस दिन आप मैनिफेस्टेशन करो। जिस दिन फुल मून है यानी कि पूर्णमासी है, उस दिन कुछ नहीं, एक पेपर पे जो भी रोना आ रहा है तो उसको लिखो और उसको बर्न कर दो। कोई बहुत बड़े तागम तोड़ रिचुअल्स नहीं करने की नीडेड है। इतने सिंपल सी चीज़ें कर लेंगे ना, लाइफ बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो आपको लगता है कि इससे लाइफ में फ़र्क पड़ता है? बहुत, मतलब बहुत। और उससे भी ज़्यादा अगर एक चीज़ मैं सबको सजेस्ट करूँ, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो सुबह और रात को सोने से पहले। अब लोग बोलेंगे यार मेरी लाइफ में इतना दुख है, मैं ग्रैटिट्यूड कहाँ से करूँ? आप जी रहे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास फ़ोन है, लाइट है, इंटरनेट है। इतने बड़ी ब्लेसिंग्स आप दुनिया में जाके देखोगे ना तो लोगों के पास ये भी नहीं है। और आपके लव वंस आपके साथ हैं। और इस सब की ग्रैटिट्यूड, आप रोटी खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, एसी में बैठे हैं, ये सब का ग्रैटिट्यूड अगर दिन में आप करने लग जाएंगे ना, सिंपल सी चीज़ है। जिस दिन आपने यूनिवर्स को ये बोल दिया ना कि मैं इस चीज़ के लिए इतना थैंकफुल हूँ, आप 21 डेज़ में देखने लगेंगे आपकी लाइफ में इतना चेंज आने लगेगा ना, जस्ट विद द ग्रैटिट्यूड। कुछ मत करो, कोई रिचुअल्स भी मत करो, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। आई हैव फिल्ड माई डायरीज विद द ग्रैटिट्यूड एंड आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ। So gratitude, sometimes you feel that you have, you know, some grudges with a person or you feel something negative about a person. तो जब आपके पास वो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं तब आप ग्रेटिट्यूड में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको? देखिए, सामने वाला तो किसी और की एनर्जी फील्ड को आप तो चेंज कभी नहीं कर सकते। ये बात आपको हमेशा सोचनी चाहिए। सामने वाले को, अगर सामने वाले ने हर्ट किया है, हर्ट होना आपके ऊपर था या ना होना ये भी आपके ऊपर था। और जिस दिन आपने, ऐसा नहीं है कि आप फॉरगिव, नो डाउट बहुत मुश्किल होता है, फॉरगेट करना तो उससे भी मुश्किल है। लेकिन अगर आपने किसी को सुकून चाहिए ना, जो सुकून सीख कर रहा है, अगर आपको सुकून चाहिए तो आप फॉरगिव करोगे, सुकून नहीं चाहिए तो आपका चॉइस है। बहुत ही सिंपल सा है, सुकून चाहिए तो आपका चॉइस है। जैसे मैंने कहा था कि मेरे को डिप्रेशन में जाना मेरा शायद चॉइस बन जाता, पर मैं नहीं गई क्योंकि मैंने फॉरगिव करके आगे बढ़ना मेरी चॉइस थी। ऐसी हमारे दर्शकों के साथ स्टोरी शेयर करना चाहेंगे, कोई इमोशनल स्टोरी जिसकी लाइफ में को बिल्कुल आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया और आपको लगता हो कि ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप मीडियम बने? ऐसी ना मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन एक लेडी थी, वो जब वो मेरे पास आई थी ना, उन्होंने सिर्फ 10 मिनट्स का सेशन बुक किया था। तो आई वाज लाइक ओके, तो हम मैं नॉर्मल ठीक है, वो आए हैं तो बात किया। बात शुरू होने से पहले ही शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैं उनमें मतलब मैं बात शुरू करने से पहले ओके आप अपने पास पानी रखो, हम बात करेंगे। कोई मेरे पास ऐसे, मैं बिल्कुल रिजिड नहीं हूँ कि हाँ आप आए हो तो मैं पहले आपको रोने से रोकूँ और कहूँ पहले अपना क्वेश्चन पूछो, जाओ 10 मिनट हो गए। तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला पानी पियो, तो फिर उन्होंने बोला आप मुझे ना बस ये बता दो वो इंसान वापस आएगा या नहीं आएगा। इट वॉज ऑब्वियस वो हार्ट ब्रेक से गुजर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा रुको, पहले उनके कांच खोले। तो मैंने कहा अनामिका से एक बात बताओ, आपके साथ
ऐसा पहले भी हो चुका है। तो उस टाइम ना वो और रो पड़ी। तो मैंने कहा अच्छा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर पहले दूँ या ये वाली बात पहले कर लें। तो शी सेड कि मेरे को बात करनी है आपसे। ठीक है, तो हम बात करने लगे। तो जैसे जैसे कांच खुलते गए तो आई टोल्ड हर कि देखो ये ना कहीं आई कैन फील इट इज़ मोर ऑफ योर चाइल्डहुड के इश्यूज़ हैं जो आपके अबैंडनमेंट में, आप अपनी रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली यही ढूंढ रहे हो कि आप ऐसे लोगों के पास, क्योंकि आपको बचपन में ना जैसे अबैंडनमेंट वाली फीलिंग आई, अब आप ऐसी ही रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि वो डीप कहीं माइंडसेट में आपके माइंड में बैठ गई, वही बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गई। बट शी फेल्ट कनेक्टेड, दैट वाज द टाइम। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी अकल कह लो या कुछ भी था, थोड़ी समझदारी कह लीजिए कि मैं हमेशा ना बफर टाइम रखती हूँ। तो इट एक्सटेंडेड टू 30 मिनट एंड देयर आई सजेस्टेड हर डियर सी देखो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ वन केस। अब उनको ना वो क्वेश्चन एटलीस्ट क्लियर था कि मेरे को वो पहला वाला जो बाकी केसेस थे सिमिलरली दिस इज़ हैपनिंग, वो मुझे बोलना भी नहीं पड़ा बिकॉज इट वॉज ऑब्वियस कि आपके साथ यही हो रहा है। बिकॉज आपके सर्कल में आपने इस तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट ही ये करोगे क्योंकि आपकी एनर्जी वही है। ठीक है, तो देन स्लोली वी स्टार्टेड हर फॉर मतलब फिर उनको हीलिंग सजेस्ट की थी। यहाँ पे उनको लामा फयरा हीलिंग सजेस्ट किया गया। तो फिर धीरे धीरे एंड टिल डेट शी इज़ विद मी बिकॉज देखो एकदम से मैं ये नहीं कहूँगी कि बंदा बाहर आ जाता है, बट आफ्टर लाइक उनके साथ हमें लगे थे नियर अबाउट 40 days एंड दैट डे शी टेक्सटेड मी कविता आज इतने टाइम बाद मैंने शीशे में देखा है और खुद को देख के ना मैं पहली बार स्माइल करनी, वरना मैं सिर्फ रोती रहती थी। सो इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स लॉट ऑफ, अब वही है कि बहुत लोग इस चीज़ को समझने में भी बहुत देर लगा देते हैं। नहीं समझ आता लोगों को कि वहाँ पे स्टक एनर्जीज़ में आपको नहीं रुकना है, आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे। अच्छा, एक बात बताएं कविता जी, जैसे आप लामा फेरा हीलिंग करते हैं, तो लामा फेरा हीलिंग में होता क्या है एक्चुअली? लामा फेरा हीलिंग होती कैसे है? एक तो हमारे पास दोनों तरीके कैसे होते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आप मेरे पास भी कई लोग आते हैं और कई लोग कहते हैं जो लोग दूर है वो ट्रैवल नहीं कर सकते तो वो लोग ऑनलाइन भी लेते हैं। तो इट वर्क्स बोथ दी वेज। और इसमें जो हमारा 21 डेज़ का हीलिंग सेशन रहता है उसमें सबसे पहला वाला जो सेशन रहता है वो नियर अबाउट 45 मिनट से ऊपर का रहता है। उसमें आई हैव टू वेयर अ रोब, मैरून कलर का रोब होता है, ताकि वो किस लिए होता है, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, जैसे हमारी बात हुई थी। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन हमारी नीडेड होती है। ये लामा फेरा हीलिंग क्या है, ये बुद्धिस्ट हीलिंग है, ये फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी है जो कि आपके चक्रास, आपके कार्मिक्स, जो भी ब्लॉकेजेस आप पीछे से लेके आए हो या फिर अभी के जो ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए हैं, तो उसके हिसाब से ये वर्क करते हैं। ठीक है, और इसमें आपके सिंबल्स होते हैं जो कि 40 लाख समथिंग के सिंबल्स को कंबाइन करके सैनी जी ने बेसिकली, जो डॉक्टर सैनी हैं, उन्होंने ये लामा फेरा एक्चुअली आज भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में होती है, लेकिन उस हीलिंग को एक यूनिवर्सल लेवल पे लेके जाना डॉक्टर सैनी ने इंडिया में काम किया था। अब आप जब मेरे पास आते हो तो क्लाइंट उस टाइम पे जो पेशेंट हैं, जो भी आप कह लीजिए उनको, वो पहले लेटेंगे। अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप वीडियो कॉल पे रहेंगे मेरे साथ। ठीक है, और पहले तो मेरी चैंटिंग्स होती हैं, फिर मेरे सिम्बल्स होते हैं, वो आई विल परफॉर्म ऑन देम। इट टेक्स नियरली अराउंड 45 मिनट्स का उसमें सेशन रहता है। उसमें लामा फेरा इज़ लाइक अ सर्कल, जो कि 2.5 सर्कल का फेरा है। ये इसमें भी ना पूरी स्टोरी है एक्चुअली, जो बुद्धा जी की स्टोरी है कि उन्होंने भी फेरा लगाया था, जो ये पर्टिकुलरली इसी वजह से ये फेरा काउंट होता है। और आप मानेंगे सरिता जी, जो ये फेरा जब हम लेते हैं, अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, तो वो उसका प्रॉपर मीडियम है, प्रॉपर तरीका है कैसे किया जाता है जब ऑनलाइन क्लाइंट्स के ऊपर करते हैं हम। ठीक है, तो जब हम फेरा लेते हैं ना, उस टाइम पे इतनी सारी डाउनलोड्स हमें फील होती हैं। ओके, आपके बारे में, ओके, कि आपके जो भी आपने
चाहे नेगेटिव चीज़ें जो आपको कई बार याद नहीं रहती हैं, आपने ये किया या आपके साथ किसी ने गलत किया, सब कुछ वो डाउनलोड्स उस टाइम पे भी फील हो जाते हैं. दैट डीपली इट वर्क्स. और यहाँ पे ना हम अर्थ स्टिक्स रखते हैं क्लाइंट के साथ जब आप सामने बैठे होते हैं, तो वो अर्थ स्टिक्स का बेसिकली ग्राउंडिंग का पर्पस होता है, जो कि हमारे रूट चक्रा पे काम करता है. तो ये एक टोटालिटी में जब क्लाइंट आता है, तो अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं है कि एक दिन में आपको बहुत लाइट फील हो जाएगा. बहुत सारे लोगों को बहुत हेवी भी फील होता है और बहुत ज़्यादा रोना भी आता है. सो इट इज़ अ डिफरेंट विद अ डिफरेंट पीपल. तो आपको एक केस बताती हूँ. वो पर्सन अराउंड 35-40 ऐसे ही एज के हैं. तो ही इज़ टेकिंग कंटिन्यूस लामा फिर हीलिंग फ्रॉम मी. अब वो इतना डीपली कनेक्टेड है इस हीलिंग के साथ ना, आप मानेंगे नहीं. ही इज़ वर्किंग इन अ गुड कंपनी, बट आज की डेट में जो लोग जितनी बड़ी पोस्ट में हैं उनके पास उतना प्रॉब्लम है. एंड वो उनको कंस्ट्रेंट नहीं है कोई मनी का, बट ही इज़ लाइक ना, कविता आई नीड हीलिंग राइट नाउ, आई एम हैविंग पैनिक अटैक्स, मेरा बीपी बहुत शूट कर रहा है. मतलब उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैसेजेस. बिकॉज आप जब मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं तो एक होता है प्रोग्राम पूरा 21 डेज़ का, जिसमें आपके साथ मेरी पूरी काउंसलिंग भी चलती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑल्सो. उसमें आपको मैं होमवर्क भी देती हूँ. तो इनके साथ तो इस तरीके से हो गया, ही कंटिन्यूज. बिकॉज उनके जो मैं उनको वही कहती हूँ कि आप एक मेजर रिट्रीट कर लो, जिसकी वजह से आपका एक कंप्लीट, अब वो आपको नहीं बीपी की मेडिसिन भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो भी ऑन ऑफ रखेंगे. तो बट उनके साथ हीलिंग का इतना मेजर रिजल्ट आया हमें. मतलब मैं यहाँ से हीलिंग भेज रही हूँ, सिर्फ उनको खाली मैं बोलती हूँ आप अपनी करंट फ़ोटो भेज दो मुझे, एंड आई गिव हीलिंग. मतलब उस केस में तो आई लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग, जैसे आपको हीलिंग जाती हुई दिखाई देती है, फील होती है. और ही कॉन्ट इमीडिएटली ही फील्स कि थैंक यू सो मच, मैं बहुत बेटर रिलीफ कर रहा हूँ, मेरे पसीने पसीने हो रहा था, अभी आई एम बेटर. ओके, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है उन्हें. तो वो कहीं ना जैसे अब आते हैं, जब उनको फिर फील होता है, फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे अपनी बीपी की मेडिसिन उस टाइम पे छोड़ देते हैं. मैं यही कहती हूँ कि आप मेडिकली उस चीज़ों को कंटिन्यू रखो, लेकिन ये ऐड ऑन लो. लेकिन वो इस अपनी मेडिसिन छोड़ देते हैं. और फिर जब दोनों चीज़ें आपने यहाँ से पूरी हीलिंग ली, उसके बाद फिर वो आपका गैप आ गया, और फिर आपने फिर वही कि मैम अब तो फिर से मेरा फिर शुरू हो गया है, अब मेडिसिन भी, और अब फिर वो फिर एक एक करके शुरू करना पड़ता है. पहले मेडिसिन करके देख लेंगे, फिर नहीं वापस आएंगे कि नहीं मेरे को वही सूट करता है, वही चाहिए. तो ही कीप्स ऑन शटलिंग. उनकी खुद की एनर्जीज इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हैं, एंड ही इज़ हैविंग हिज पास्ट कर्मा इशूज़ एज वेल. तो ये अब हीलिंग को अगर आप खाली ऐसे कहोगे ना कि मेरे को टेम्पररी रिलीफ उनको मिल रहा है, बेसिकली उनके केस में मैं यही कहूँगी उनको टेम्पररी रिलीफ भी मिल जाता है. वो पर्टिकुलरली इस हीलिंग के साथ इतना फास्ट कनेक्ट करते हैं. पर आप एक बात बताएं कि क्या ये थ्रू आउट लाइफ कोई इंसान इतना डिपेंडेंट हो जाए हीलिंग पर कि वो थ्रू आउट लाइफ आपके साथ कनेक्टेड रहे या हीलिंग लेता रहे? मैं कभी भी ये चीज़ भी नहीं उन सपोर्ट करती आपको, क्योंकि अपन मैं बिकॉज मैं आपको जो जिस लेवल पे आपको लाके छोड़ती हूँ, जैसे अगर कोई मेरे साथ खाली इस हीलिंग के लिए, ये तो एक केस हो गया, ठीक है. बहुत सारे लोग आते हैं जिनको लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं मैरिज के, वो दिखाई दे जाता है कि उनके मैरिज डिलेड है या उनके बार बार रिश्ते आ रहे हैं पर क्लियर नहीं हो रहे हैं. तो ऐसा केस था. बहुत ही एलीट पर्सन है हमारे नोन में है. ही कॉन्टैक्टेड मी. उनके बेटे की मैरिज नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम भी उन्हीं की फैमिली में थी, एंड उन्होंने मेरे से कॉन्टिन्यूस हीलिंग ली थी कि कविता तुमको देखना है और ये कैसे होगा वो तुम देखो, मुझे नहीं पता. जो लव मैरिज थी वो भी लड़की भी बीच में नेगेट कर गई, क्योंकि लड़के की फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे. फाइनली हीलिंग वर्क सो ब्यूटिफुली कि वो लड़के की शादी हो गई. और वो लोग जब उस टाइम पे मैं उज्जैन गई थी, उज्जैन से वापस आई और उनका फ़ोन आया, बेटा तूने क्या मैजिक किया है, यहाँ पे शादी पक्की हो गई और अब ये लोग बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से सब कुछ, मतलब सब लोग उस टाइम पे मान गए. नो डाउट अब चीज़ें मतलब अभी उनके केस में जो भी है, मतलब वो लोग लड़का लड़की लेके बहुत खुश हैं.
तो दिस इज़ लाइक कि उनकी जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे, जो क्रिएट हो रहे थे, वो रिमूव हो गए। जो @कविता टैरो रीडर हैं, इसको 5 इयर्स के बाद कहाँ देखती हैं, कहाँ पाएंगे आप अपने आप को? I have a big vision. You are talking about like 5 years. I have like my vision. मैं अब अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ तो मेरा विजन अलग ही है कि विद इन 6 मंथ्स मैं एक लेवल पे पहुँच जाऊँ। बहुत सारे छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं वो फुलफिल करूँ, बट विद इन 5 years आई हैव लाइक कि मैं सिर्फ जो लोग बहुत ज़्यादा जैसे जिस सोसाइटी में ना नीड है, वहाँ मुझे किसी से लेना ना पड़े, मैं सिर्फ देती रहूँ, उस लेवल पे मैं पहुँच जाऊँ। बहुत अच्छा। मतलब मैं सोसाइटी को, मैंने ना ये अपने फादर से सीखा है, वो सिर्फ सोसाइटी को देना चाहते हैं। मतलब अभी जो भी हमारे चाहे देश पे प्रॉब्लम आई या हमारे सोसाइटी में जब कह रहे थे ना कि हाँ आप ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी को, तो ही जस्ट गिव हीलिंग। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस लेवल पे आ जाऊँ जहाँ मैं किसी को एक छोटे एरिया को भी मैं सपोर्ट कर पाऊँ, हीलिंग और मनी वाइज दोनों, फाइनेंशियली दोनों, कि हाँ मैं एक सपोर्ट सिस्टम बन पाऊँ किसी के लिए। तो बहुत अच्छा आपका विजन है, और जिस तरह से आप लोगों की हीलिंग कर रही हैं और उनको इमोशनल सपोर्ट दे रही हैं, वो अपने आप ही एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए, आपने इतनी अच्छी हमारे साथ नॉलेज शेयर की। राधे राधे।